खून में तेरे, मिट्टी मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आई एम मिस्टर उस्मान। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? ठीक है, चलिए इस बार रेलवे एकदम उखाड़ देना है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम पेन पेपर लेकर रहिएगा। आज हम लोग टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, जो पढ़े हैं ना उसका सब रिवीजन भी हो जाएगा और टेस्ट प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और स्कोर कितना खड़ा करते हैं इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए, कोई बात नहीं, एक बात ध्यान रखिए कि जो जाहिर करना पड़े वो दर्द कैसा, जो जाहिर करना पड़े वो दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वो हमदर्द कैसा। समझ में आ गया बात ना? हम आपका दर्द समझते हैं, ठीक है? इसलिए आज रेलवे का प्रैक्टिस कराने के लिए तैयार हैं आपके सामने। समझ में आ गई बात ना? हम आपके साथ हमेशा है, इस बार हम रेलवे निकाल देना है, ठीक है? बाकी फिर हम लोग एसएससी भी देखेंगे, IBPS भी देखेंगे, सब देखेंगे, SBI बैंक सब सारा। आज देखिए टेस्ट प्रैक्टिस सब आजमा लीजिए, जो पढ़े हैं वो रिवीजन हो जाएगा, एकदम तैयार रहिए, ठीक है? आपके जीवन में हंसी कोई आपको चुरा न सके, हंसी आपकी कोई चुरा न सके, कभी कोई आपको रुला न सके, खुशियों के दीप जले ऐसे कि कोई तूफान उसे बुझा न सके। समझ में आ गई बात ना? एकदम ऐसे दीप जलाइए कि कोई तूफान उसे बुझा न सके। समझ में आ गई बात ना? और सीने में आग रखिए, एकदम आग, कहीं भी आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है? चलिए आज देखते हैं कितने स्कोर खड़ा करते हैं आप। आज हम लोग क्वेश्चन देते हैं, जो पढ़ा है वो भी काम देगा आपको, जो हमने क्लास लिया है वो सब इसमें क्वेश्चन आ दिए हैं। और ज़्यादा भारी भारी सवाल, बहुत ज़्यादा भारी नहीं स्टार्ट करें, आज इनिशियल स्टेज है, और उम्मीद करते हैं कि नंबर सिस्टम का सारा सवाल इसमें बहुत सारा सवाल आएगा। 30 से 35 सवाल का प्रैक्टिस होगा, जितना जल्दी दे सकते हैं 2 से 5 सेकंड में आंसर दे सकते हैं, बिना पेन पेपर का भी एकदम डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं। आज लगे रहिए आज, ठीक है ना? जब तक एंड ना हो। तो इसी तरह से आपको एकदम एग्ज़ाम तक प्रैक्टिस कर लेना है, इसमें कर लीजिएगा तो आगे भी काम देगा आपको, ठीक है? अदर एग्जाम में भी काम दे सकता है, इसी को ध्यान रखिए। चलिए तो क्वेश्चन हम दे रहे हैं, रेडी हैं सब लोग? एकदम रेडी रहिए, तैयार रहिए। और ऑप्शन में दीजिएगा कि सारे लोग कमेंट करेंगे, सारे लोग, 1 का A होगा, 1 का B होगा, 1 का C अपना अपना देंगे, देखा देखी नहीं, सब अपना पेन पेपर पर तैयार होकर के रहिएगा, ठीक है ना? समय आउट तो आउट हो जाएगा फिर। उसके बाद करने के बाद देख लीजिएगा आपका स्कोर कितना आता है। बगल में 1 से लेकर 30 से 35 तक स्कोर कर लीजिए, क्वेश्चन पेपर बना लीजिए। क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 30 से 35 से कर लीजिए मैक्सिमम, ठीक है? ठीक है ना जी? तो लगे हुए हैं ना? एकदम पेन पेपर रखिए सामने, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपको दे रहे हैं, पहला सवाल, कोई दिक्कत नहीं ना? देख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रहे हैं पहला। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, और ये हम इसे पढ़ाया हुआ सवाल है, ठीक है ना? ये हम आपको क्लास में लिए हैं, इसको बनाना है। चलिए स्टार्ट। आपके पास 10 सेकंड से 12 सेकंड समय दे देते हैं, 10 सेकंड, चलिए 20 सेकंड तक देते हैं। बनाइए सारे लोग। 120 के टोटल डिवाइजर TD जिसे निकालते हैं ना, TD क्या होगा बताइए, कमेंट में लिखिए, बताइए क्या होगा। 120 के जितने भी टोटल डिवाइजर है वो आपको फाइंड करना है। चलिए बताइए। ऑप्शन आपके पास A B C D है, 12 है, 15 है, 16 है, 9 है, 12 15 16, बताइए जल्दी। आ गया सबका? 120 को टोटल डिवाइजर, मतलब इसको जो डिवाइड करने वाला है 120 को 120 को, कुल कितने डिवाइजर से ये बताना आपको। तो इसके लिए आपको उपाय बताए थे, क्या होगा ऑप्शन? देखिए 120 को प्राइम फैक्टर कर लीजिएगा। एक तो 1 से तरीका बताए थे 2 से काटने के लिए, 2 से 30, 2 से 15 और 3 से 5, ठीक है? जिसका ऑप्शन आया देख लीजिए किसे इसका है। तो 120 120 को 2 का पावर 3 लिखिए, और 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। इसका टोटल डिवाइजर निकालेंगे TD, एक पावर बढ़ा दीजिएगा, हम पढ़ा चुके हैं वैसे ऑलरेडी। 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, 16। बस कितना समय लगेगा, ठीक है? समझ में आ गया? चलिए अगला सवाल बनाइए।
चलिए ठीक है, देखिए इसको, ये बना, ये भी पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, सब रेलवे का फेवरेट सवाल है और वैसे भी SSC वगैरह में भी आता है। तो ऑप्शन नहीं दिए, ऑप्शन दीजिए तो। ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास है, बनाइए। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, कमेंट में लिखिए सब लोग। अंजलि, सोनिया, उर्वशी, स्नेहा, राहुल लिखिए, प्रियंका, पूजा कमेंट कीजिए, संतोष, मुस्कान, नेहा, प्रदुमन, सब कीजिए कमेंट जी। आदित्य, क्या होगा, पूछ रहा है कि 7342 का पावर 7342 है, इसका यूनिट प्लेस पे क्या, इसको सोल्व करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, इकाई स्थान क्या आएगा। इकाई स्थान या मात्रक पूछता है कभी कभी, तो याद रखिए मात्रक मतलब यूनिट प्लेस ही पूछ रहा है। ठीक है, तो सिंपल इतना का निकालना है। तो यूनिट प्लेस मतलब लास्ट डिजिट से मतलब रहता है। ठीक है, किसका आंसर आया जी, कमेंट में लिखिए जल्दी। चलिए, यूनिट प्लेस मतलब 2 से मतलब रहेगा। और बताए थे पावर 4 या 4 से ज़्यादा रहता है तो 4 से डिवाइड कर लीजिए इसको, और रिमाइंडर कितना आएगा। जब 4 से डिवाइड करना हो तो पूरे में डिवाइड मत कीजिए, 7342 में 4 से डिवाइड कर रिमाइंडर जो आएगा उससे बेटर है कि लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड कर दीजिए 42 को। तो 42 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो 2 पावर 2 बचेगा पावर में, सीधे 2 का पावर 2 4। किसका किसका 4 आया देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तीसरा सवाल देखिए, ये रहा आपका तीसरा सवाल। ठीक है, देखिए तीसरा सवाल आपके पास ये है, आपका स्क्रीन पे रहा, बनाइए। क्या लिखा है, फाइंड द रिमाइंडर या फाइंड रिमाइंडर इफ 18 टू द पावर 15 इज डिवाइडेड बाई 17, या 18 का पावर 15 का है में 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। यानी कि सवाल आपसे पूछ रहा है 18 के पावर 15/17, ये आपको पढ़ाया हुआ है, आंसर क्या आएगा जल्दी बोलिए। ऑप्शन नंबर लिखिए ABCD। ठीक है, लिखिए जल्दी जल्दी। आरोही, आदि, दीपिका, हर्षिता, कोमली, जवाब दीजिए। जय, अमन, खुशबू, आरती, जो है लिखिए जल्दी। कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी बोलिए। चलिए यहाँ देखिए, 18 के पावर 15 को 17 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहला काम ये पावर को भूल जाइए, तो 17 में भाग कीजिए तो 1 आएगा, और 1 के पावर 15 करें तो 1 ही आएगा, यानी कि 1/17 आएगा रिमाइंडर में। ठीक है, ये रिमाइंडर। अब 17 से ये 1 छोटा हो गया, अब आपको पढ़ाया हुआ चीज़ है, रिमाइंडर कितना आएगा 1 ही आएगा, इसका रिमाइंडर 1 आएगा। क्योंकि 17 से भाग करेंगे 18 में तो 1 आएगा, 1 के पावर 15 करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 में 17 से भाग करें तो रिमाइंडर 1 आएगा। पीछे पढ़ाया हुआ टॉपिक हम पढ़ाया हुआ है, देख लीजिएगा जाके, अभी वीडियो तो हो गई, इनका नहीं पढ़ा हुआ, जो पढ़ा हुआ तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखिए, दीजिए जी चौथा सवाल। चलिए ठीक है, बताइए कि कौन सा होगा। 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, चलिए 10 से 15 सेकंड में ले सकते हैं, बनाइए। कमेंट में लिखिए सब लोग, गलत हुआ तो हुआ, क्या दिक्कत है, और लास्ट में बता दीजिएगा किसका कितना स्कोर आया है। आज नेगेटिव छोड़ देते, बिना नेगेटिव का रखिए, जितना आया सही उतना बताइए कितना सही हुआ, सब लोग अपना अपना लास्ट में। अभी बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। ये भी सिखा दें, मल्टीप्लिकेशन भी सिखा दें, सिंप्लीफिकेशन में देख लीजिएगा जो नहीं देखें। सिंप्लीफिकेशन बाय स्केच सुमन देखिएगा, आ जाएगा ये वाला मल्टीप्लिकेशन का, सब कुछ सिखाया हुआ है। चलिए टाइम तो आप हो गया। चलिए देखिए, जब कभी ऐसा मल्टीप्लाई हो, इसमें पॉइंट को भूल जाइए, कभी भी मल्टीप्लाई करना हो पॉइंट को भूल जाइए। 4 टाइम्स 9 है, 4 डिजिट यहाँ है, ऐसा वाला सवाल हम बता चुके हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करना है
तो 9 में से 4 गया 5, सॉरी शुरू में ये लास्ट वाला को 10 में कटा, 10 में 4 गया 6, 9 में 6 गया 3, 9 में 7 गया 2, 9 में 7 गया 1। उसके बाद एक कम करके लिखिए 8 7 6 3, और 2 अंक इधर, एक 3 अंक के बाद दशमलव आएगा। इसको मल्टीप्लाई, ये पॉइंट भूल जाएंगे तो 104 गुना 108 है। हम 100 से 4 ज़्यादा है, 100 से 8 ज़्यादा है, 4 8 32, इसको जोड़ लीजिए 112 32, 112 32, 3 अंक का दशमलव यहाँ भी आएगा, यहाँ पे दे दीजिए। तो 6 2 8, 3 3 6, 2 2 4, 1 1 2, 3 1 4, 6 7 8। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी नंबर, जिसका इसका आया बी नंबर। देख लीजिए सबका आ गया ना। चलिए कोई बात नहीं, तो फिर देखिए अगला सवाल बना लीजिए। बन गया ना? चलिए ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। चलिए इसको बनाइए, उधर हो गया ना, इसको बनाइए। ऑप्शन में लिखिए ABCD। 41 का स्क्वायर है, 1225 है, का रूट ओवर है, 33 75 क्यूब रूट है, ये 1 है, ऐड करना है। बोलिए कितना होगा? चलिए 10 सेकंड का समय है। कितना आया? उम्मीद करते हैं बी आना चाहिए। 41 का स्क्वायर 1681 होता है, पढ़ाया हुआ चीज़ है। 1225 का 35 होता है। 33 75 का क्यूब रूट 15 होता है, और 1 ऐड करना है। तो 10 दोबारा 2 बाकी 1, 2 3 5 8 3 बाकी 1, 1732 यही होगा। सबका आया था? बोलिए। चलिए ठीक है, अगला सवाल लिखिए, दीजिए अगला सवाल देखिए। तो ठीक है, बनाइए इसको। ये तो आसान है जी, सबको पता है ये चीज़, अच्छे से पता होगा। ये तो बिना देखे हुए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये कितना आया? बोलिए। ए होगा कि बी होगा? चलिए ठीक है, जब कभी सेम नंबर है, डिजिट सेम है और प्लस 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 करके रहे तो कुछ नहीं करना है। सेम नंबर का फैक्टराइजेशन ऐसा कीजिएगा 1 का डिफरेंस आ जाए। जैसे 12 को लिखेंगे तो 1 गुने 12, 2 गुने 6, 3 गुने 4, 1 का डिफरेंस है तो ये वाला चाहिए। डायरेक्ट माइंड से भी कर लीजिए। तो इसका आंसर या तो 3 होगा या तो 4, प्लस प्लस है तो बड़ा वाला आंसर ये कट जाएगा, तो 4 आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल लिखिए, देखिए अगला सवाल दीजिए। चलिए इसको बनाइए, उसी तरह का ये है, ये 1 1 करके है। आपको बताना है बिटवीन लिखा बीच में, मतलब ये 0 और 1 के बीच आंसर आएगा इसका, 1 और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच, और नन। क्या होगा इसका आंसर? पाँच सेकंड का समय रहेगा मात्र। ये तो रटा हुआ आंसर होगा, इसका फैक्टर नहीं होता है। तो इसके आगे वाला ऐसा नंबर लीजिए जिसका फैक्टर हो इसके आगे के आगे। चलिए 2 आता है तो 2 का फैक्टर करिए 1 और 2, जबकि भाई सर जिसका फैक्टर नहीं हो प्लस रहेगा तो आगे वाला, और माइनस रहता तो पीछे वाला लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये चीज़। तो अब ये 2 का फैक्टर 1 गुने 2, 1 का अंतर आ गया, तो इसका आंसर 1 और 2 के बीच, ये आंसर हो गया। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अब मान लेते हैं कि आपके पास ऐसा रहा था 5 + 5, इसका प्राइम फैक्टर नहीं होता, इसका आंसर क्या आता? तो 5 से आगे बढ़िए जिसका कि 1 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि 5 का डिफरेंस 1 में नहीं आएगा फैक्टर का। तो 5 के आगे बढ़े 6 का फैक्टर करेंगे 2 और 3 आएगा, 6 से लेंगे तो इसका आंसर बिटवीन 2 और 3 होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो इस तरह से आप, और यदि माइनस माइनस होता है तो इसके पहले आ जाते हैं। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपके पास
आपको 13 लेते, 13 माइनस 13 ऐसे हम पढ़ाया हुआ ये टॉपिक, स्पेशल टॉपिक पढ़ा चुके हैं, होगा आपका अपलोड किया हुआ वीडियो भी। तो माइनस से पहले वाला आ जाइए, तो इसके पहले 12 आता है, 12 का फैक्टर करिए 3, इसका आंसर 3 एंड 4 बीच में आएगा बिटवीन, ऐसा कर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला सवाल दीजिए जी। चलिए इसको बनाइए, ये तो और आसान है। 7 का रूट में है, इनटू करके लिखा हुआ, प्लस माइनस कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? तो जब कभी ऐसा रहता है सेम नंबर रहेगा कुछ भी और इस तरह का रहेगा इनटू में, और इन्फिनिट तक जो दिख रहा है ऑप्शन में क्या है देखिए, तो क्या है आप लोग का, जल्दी कमेंट कीजिए सब लोग। चलिए कुंदन मर्दी भी सब है ना जी, कमेंट कीजिए। सौरभ, आशुतोष, ऑलवेज हैप्पी, आरोही, सुरुचि, प्रदुमन, गौरव, जट्टू, राहुल, आदित्य, जल्दी कीजिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बोलिए। जो दिख रहा है ना इनफिनिट तक रहेगा तो 7 आंसर, बस यही हो गया। लेकिन इनफिनिट तक नहीं होता बाय द वे, ऐसे होता इतने तक। तो इसको कौन के 1 2 3 4 5, यहाँ पे सर्च का पावर 2 छिपा, तो 2 का पावर 5, ये 64 32 आएगा। तो 32 में क्या होगा, एक कम कर दीजिए, 31/32 आ जाता। ये रहता इनफिनिट नहीं रहता तो 1 2 3 4 5 बार है, 2 का पावर जितना रहेगा और 2 का पावर, क्योंकि ये 2 छिपा होता है, यहाँ पे सर्च का पावर 2 है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इसका अगला सवाल लिखिए, दीजिए अगला सवाल। चलिए इसको बनाइए। 10 + 2√21 है, का स्क्वायर रूट निकालना है बस। जैसे कोई पूछेगा कि 15 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसे 16 का स्क्वायर रूट इसी तरह से निकालना है। इसका ऑप्शन में क्या होगा, जल्दी बोलिए। कितना देरी, चलिए 5 सेकंड ही देंगे। चलिए जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी, लेट नहीं कीजिए, लेट करिएगा तो पीछे हो जाएंगे आप। चलिए इसका क्यू रूट स्क्वायर रूट निकालना है, बस कुछ नहीं करना है। समझिए इतना के बदले आप ऐसे लिख दीजिए। और बताए थे ऐसा जब कभी रहेगा, इसको ऐसा फैक्टर करें कि इसको जोड़ के ऐड आना चाहिए, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, से मतलब नहीं है। तो इसको ऐसा फैक्टर कीजिए कि दोनों को ऐड करके फैक्टर को ये वाला आना चाहिए। तो 7 3 आता है, 7 21। तो बड़ा वाला पहले लिखिए, छोटा वाला बाद लिखिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि माइनस रहेगा तो फिर 3 पहले आएगा तो निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो ये प्लस है, प्लस ये रूट लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। हर बार में ये मत लगा दीजिएगा, ये डी सब पाया है, देख लीजिए। चलिए इस तरह का सवाल आता है, माइनस प्लस करके और भी होता है, इसका भी डिटेल्स पढ़ा चुके हैं। देखिएगा सारा टॉपिक, इसका भी स्पेशल टॉपिक लिया हुआ है, देख लीजिएगा। ऊपर में आपको थंबनेल जो होगा ना, ऊपर में पोस्टर पे भी वो लिखा हुआ इसका सवाल, तो जिसमें लिखा हुआ है पढ़ के देख लीजिएगा, पूरा डिटेल्स डेप्थ पढ़ाया हुआ है। और जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपको हो सकता है कभी कभी 12 बजे नोटिफिकेशन चले जाएगा, कोई बजे नोटिफिकेशन चले जाएगा। इससे सब्सक्राइबर रहेगा ना, ऑल बटन दबाएंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा कब तक ये शुरू होगा, टाइमिंग। वैसे तो जनरली 6 बजे ही करेंगे, 6 से 6:30 भी हो सकता है, 8 कभी आधा घंटा आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन देखिए अभी क्या, अभी कितना टाइम हो रहा है। चलो अगला सवाल लिखिए। चलिए ठीक है, इसको बनाइए। अंडर रूट पूरे का है 613 प्लस 153 है, माइनस है 70 है, फिर प्लस अंडर रूट 121 है। तो इसमें नंबर सेम नहीं है, तो बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी बोलिए।
10 सेकंड का समय है। आ गया सबका? सब लोग कीजिए, रुकिए नहीं, रुकना नहीं चाहिए, एकदम बढ़ते रहिए। रुके तो गए। तो इसमें क्या है कि जब कभी अलग अलग नंबर आएगा तो अंतिम से लास्ट है इसका। देखिए 121 का रूट 11, 11 को जोड़ेंगे 81 आएगा। 81 का 9 होता है रूट 9 घटेगा 144, 144 आएगा। 144 का रूट है 12, 12 जोड़ेंगे 625 आएगा। 625 का 625 का रूट निकालेंगे तो 25 आएगा। ये आंसर होगा। आया था आप लोग का? अपना स्कोर कौन करते जाइए कितना सही हो आपका, ठीक है। इससे इम्प्रूवमेंट मिलेगा डे टू डे, और इसी बहाने आप रिवीजन भी कर लीजिएगा इसी बहाने से। और इस बार निकालना है रिजल्ट, ध्यान रखिएगा पक्का, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, इसको बनाइए। 1 2 3 4 5 अप टू 100 लिखा हुआ है कि लास्ट से कुल कितने ज़ीरो होंगे, यानी पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो अंतिम में कितना ज़ीरो आएगा ये बताना है, ठीक है। इसको बनाइए। जो पढ़े होंगे बताएंगे, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, ये मेरा पढ़ाया हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। फाइंड जीरो करके टॉपिक दिया हुआ है भाई, इसके सुमन करके लिखिएगा, आ जाएगा, सर्च कीजिएगा तो। कितना है सब लोग कमेंट कीजिए। उम्मीद करते हैं 24 आना चाहिए। देखिए इसको निकालने के लिए क्या है कि पूरे एक्सप्रेशन में लोग 2 और 5 निकालते थे। इस एक्सप्रेशन में 2 की संख्या ज़्यादा है और 5 की संख्या कम है। देखिए यहाँ पे 0 1 आएगा, 2 ने ऐसे करके फिर भी एक 0 आएगा, क्योंकि 5 2 मिलकर के सिंगल 0 देता है। यदि 2 होगा, 5 होगा तो 0 होगा। यदि 2 है और 2 ही 5 है तो 2 0 होगा। और 5 दिया है आपके पास 4 बार और एक ही बार 2 है तो एक ही 0 होगा। तो 5 2 में जिसकी संख्या कम होगा उसकी संख्या ही 0 संख्या होता है। तो इस एक्सप्रेशन में 2 ज़्यादा है, देखिए यहाँ तक 2 है, इसमें 2 को 2 है, फिर 5 एक बार यहाँ पे आएगा, फिर 6 में 2 आएगा, तो संख्या ज़्यादा आएगा। जिसकी संख्या कम होता है ना उसकी संख्या निकालते हैं 0 संख्या है। 2 और 5 में, 2 और 5 में, तो नंबर ऑफ़ 5 आप निकालिएगा, वही नंबर ऑफ़ 0 होगा। पढ़ाया हुआ स्पेशल टॉपिक देख लीजिएगा जिनको दिक्कत है। तो इसको फैक्टोरियल 100 लिख सकते हैं। तो 5 से भाग करेंगे तो 20 आएगा, फिर 5 से इसी में भाग करेंगे 4 24 आएगा टोटल। कैसे होता है बेसिक डिटेल्स इसमें टॉपिक में जाकर देख लीजिए जिनको नहीं पढ़ा हुआ होगा। तो नंबर ऑफ 0 जो होगा अंतिम से 24 गई है, डी आंसर, ऑप्शन नंबर डी। जिसका डी आया होगा गुड लक उसके लिए। आगे फिर देखिए अगला सवाल। चलिए इसको बनाइए, क्या होगा इसका आंसर। चलिए 10 सेकंड का समय दे देते हैं फिर भी। सब लोग कमेंट कीजिए जल्दी, रुकिए नहीं। जो आता है गलत सही जो भी, कुछ नहीं करना है। क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट है, ये तो बनाना आता ही होगा अच्छे से। और हम पढ़ा चुके स्पेशल टॉपिक है क्यूब रूट का, स्क्वायर रूट का, देख लीजिएगा जा करके जिनको नहीं पढ़ा हुआ है ठीक से। तो कुछ नहीं, 49 और 13 का क्यूब रूट 17 होता है, 1681 का स्क्वायर रूट 41 होता है, 1728 का क्यूब रूट होता है 12। और इसका याद नहीं है तो इसका लास्ट में देखिए 3 को सेलेक्ट कीजिए, 1 आएगा, और 29 के लिए 3 3 29 31 आएगा, यही होगा। अब घटा लीजिए, 7 1 8 में 2 गया 6, 6 1 7, 7 वाला तो यही दिख रहा है, ये होना चाहिए। और 3 3 4 7 1 8 में से गया 7, यही होगा। हो गया और क्या, इसमें कुछ करना थोड़े था। आया था सबका। अभी एकदम देरी नहीं कीजिए, आपके सामने क्वेश्चन आए फटाक सा बनाइए, ठीक है। स्कोर खड़ा करते जाइए। चलिए अगला सवाल देखिए ये। चलिए ठीक है, इसको बनाइए। ये तो आसान है, भी पढ़ाया हुआ है स्पेशल सर्च और इंडासिस में ये सवाल अच्छे से पढ़ाया हुआ है, जाके देख लीजिए। और जिनका पढ़ा हुआ तब तक आंसर आ भी गया होगा, ठीक है। जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी आंसर कितना आएगा। शर्माइए नहीं, आंसर लिखिए।
आ गया? ये पानी लेके आइए। आगे आंसर। चलिए देखिए क्या है ना कि बहुत आसान है, बहुत आसान, इतने आसान के अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जो पढ़ेंगे उनके लिए तो कुछ है ही नहीं, जो नहीं पढ़े उनके लिए भी कुछ दिक्कत नहीं है। देखिए ये जबकि भी देता है ना कुछ को कॉन्सेप्ट के पीछे देता है ये, ठीक है ना। देखिएगा ये ऐसा देता है रूट वाला, ये भी रूट वाला, ये भी है, डिफरेंस करके दे रहा है सबका। रूट के अंदर जो नंबर है ना उसको घटा के देखिए, घटा माइनस है तो घटा के देखिए। 7 में 5 गया 2, 5 में 3 गया 2, 9 में 7 गया 2, 11 में 9 गया 2, सबका डिफरेंस इक्वल आ गया। ऐसे सिचुएशन जो देखने में बड़ा लगता है ना वो छोटा होता है, जो देखने में छोटा होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। ठंडा पानी नहीं सर, फ्रिज वाला। तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा? तो देखने में बड़ा जो लग रहा है वो छोटा होगा, लेकिन पूछा ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा, छोटा देखने में तो यही लग रहा है, तो वही होगा जो छोटा देखने में लगेगा वही, ठीक है। चलिए अगला सवाल लिखिए। अच्छा एक बात और बता देते हैं, ये तो माइनस माइनस से प्लस प्लस होता। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं आपको, तो इसी तरह से रहता कि √11 प्लस √5, √9 प्लस √7, √3 प्लस √13, √8, +15 प्लस √1 ऐसे देता। इसमें सबसे बड़ा कौन होगा ये आपको पता करना है। ये तो माइनस वाला में अंतर डिफरेंस करके देखना है कि इक्वल है कि नहीं इक्वल है, प्लस वाला में ऐड करके देखिए कि इक्वल है कि नहीं। 11 5 16, 9 7 16, 13 3 16 और 15 1 16। इसमें वही बात, जो देखने में बड़ा लगता है वो बड़ा, जो देखने में छोटा रहेगा तो छोटा। यहाँ तो माइनस वाला में सबसे पहले सुन बड़ा बड़ा होगा, लेकिन यहाँ भी उल्टा सीधा रहेगा तो आप क्या क्या बड़ा लोग पहले कर दिए। देखिए ये दोनों बड़ा ये था, ये दोनों बड़ा है, ये दोनों बड़ा नहीं थी, इसको अरेंज कर लीजिए तब देखिएगा तब सही होगा। यहाँ पे सही है, ये दोनों एक ही चीज़ है। उल्टा सीधा रहेगा तो आप बड़ा प्लस वाला में बड़ा लोग को पहले कर लेते। अब इसमें परसेंट जो बड़ा दिखता है वो छोटा होगा, छोटा होगा वो बड़ा होगा, ठीक। तो ये 11 से चेक, 11 हो गया, 9 हो गया, 13 को देखिए, 15 को देखिए। और सबसे बड़ा पूछेगा, ग्रेटेस्ट पूछेगा, जो छोटा होगा वही बड़ा होगा, ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो छोटा देखने में कौन लग रहा है? 11 9 है, 13 15 9 वाला, ये वाला चेक करना है, ठीक है। छोटा वाला इसको अरेंज कर लीजिएगा तब देखिएगा, नहीं तो पता चलेगा यही छोटा यही बड़ा, ऐसे करके हो जाएगा। फिर 13 3 16, 9 7 16, 11 5 16, 15 1 16 सबका इक्वल आएगा ऐड करके। तो सबसे बड़ा हो जाएगा कौन वाला? 9 वाला, √9 √7। छोटा पूछता तो बड़ा वाला देखने में, जो बड़ा वाला कौन? 11 9 13, ये छोटा होता, ठीक है। चलिए अगला सवाल लिखिए, इसी तरह से बनाइएगा। 13 अगला लिखिए नेक्स्ट, इसको बनाइए। 0.4 पे रेकरिंग है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 रेकरिंग, ठीक है। चलिए इसमें तो ज़्यादा समय लगेगा नहीं, बनाइए। 5 सेकंड के देते हैं समय। कुछ लोग जिनको पता नहीं होगा 0.4 के लेकिन 0.2 कर दिया, गलत हो जाएगा। 2 तो होने के चांस ही नहीं है। तो पहले ये देखिए 0.4 को आप रेकरिंग तोड़िएगा तो 4/9 आएगा, और इसका स्क्वायर रूट पूछेगा तो 4 का तो 2 होता है, 9 का 3 होता है। जब भाग करेंगे तो 0.66 आएगा,
यानी कि 0.6 पे रेकरिंग, मतलब इसका आंसर यह होगा। सिर्फ हड़बड़ा के आंसर नहीं देना है, ठीक है। देखिए अगला सवाल दीजिए, समझ में आ गया ना। चलिए चलिए इसको बनाइए। पाँच से 10 सेकंड समय मिलेगा। आ गया आंसर। तो ऐसे सवाल में हम पढ़ाया भाई भी, बड़ा छोटा पता करना, ग्रेटेस्ट लोएस्ट को नहीं पता करने के लिए बताए थे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आप क्या कीजिए कि सबका पावर में 12 से भाग कर दीजिए। तो 12 से भाग, क्योंकि 12 से सब कट रहा है, मैक्सिमम नंबर से काटने की कोशिश कीजिएगा। 12 पच्चीस 60, 12 चौक 48, 12 36, 12 से डिवाइड करिए, 12 दूनी 24, बस। अब ये क्या है कि इसमें अब देखिए बड़ा कौन, यहाँ जो बड़ा दिखेगा वही हो गया 32, ये हो गया 81, 64, 25, बड़ा तो ये हो गया, यानी कि ये वाला हो गया 3 के पावर 4, ये वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी समझ में आ गया। अब इस आप बोलेंगे 5 क्यों लिखिए, देखिए सबसे 12 जो कॉमन लेते हैं इसके ऊपर 12 पावर कर लीजिए, सबका 12 ऐसे, इसीलिए क्योंकि 12 से मतलब नहीं कि सबका पावर सेम हो गया। देखिए सबका पावर सेम कर दिए तो बेस ही काम देगा ना, ये वाला हो गया, ठीक है। बढ़िया से पढ़ाया हुआ डिटेल्स देख लीजिएगा। इनका नहीं क्लास का, जो क्लास के होंगे वो तो बताए थे, मार रहे होंगे एकदम ABCD करके। चलिए अगला सवाल लिखिए, देरी नहीं करिए। ये देखिए, चलिए इसको बनाइए। चलिए इसमें 10 सेकंड समय दिए, 10 सेकंड, ऐसे तो 5 सेकंड का सवाल है, ये 2 सेकंड का सवाल है, 2 सेकंड। फिर भी आपके पास यू हैव 10 to 15 सेकंड। बनाइए इसको। x² + 5x + 1 = 0, x + 1/x का वैल्यू पूछ रहा है। शायद इसका क्लास अभी नहीं लिए होंगे क्वेश्चन का, लेकिन आपको तो पढ़े होंगे 10th वगैरह में कभी भी या कहीं पढ़े होंगे। यदि इसका x का वैल्यू निकालते हैं तो हम मान पुट कर दिए, आंसर क्या आएगा। बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, जो आपको समझ में आता है कमेंट कीजिए, लिखिए। आ गया। चलिए देखिए, कुछ नहीं करना, जब कभी ऐसा सवाल देगा x का मान भी नहीं निकालना है तो ई के सिंगल x ब्लॉक उधर भेज दीजिए, उधर तो आपको होगा x² + 1 = 5x। अब दोनों तरफ x से डिवाइड करिए, डिवाइड x से भाग करेंगे इसमें तो x बचेगा, इसमें x से डिवाइड करेंगे तो 1/x होगा, इसमें x से डिवाइड करेंगे, ये प्लस है तो इधर माइनस आ जाता है, उधर जाकर माइनस, x से भाग करेंगे तो -5, और इसी का तो जवाब पूछ रहा है, देख लीजिए। तो -5 इज राइट आंसर। हो गया, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए अगला सवाल देखिए, दीजिए अगला सवाल दीजिए जी। अगला सवाल दीजिए। ये हो गया ना, चलिए अगला सवाल दे रहे हैं। चलिए देखिए ये बनाइए, ये तो वो वाला सवाल है। जिनको इसके बारे में पता है तो पल भर में इसका आंसर बिना देखे, थोड़ा सा देखे आंसर टिक कर देंगे, इसका आंसर क्या आएगा। चलिए फिर भी दे रहे हैं आपको 5 सेकंड का समय, 5 से 10 सोचिए। आ गया। चलिए देखिए, ज़्यादा समय नहीं दिए, अब कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। एक्चुअली इसको ए मानेंगे,
और ये बी हो जाएगा, ये भी ए और ये बी हो जाएगा। यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा, माइनस, दोनों सेम वैसे हो जाता है। ठीक है, फिर से कमेंट कीजिए क्योंकि माइनस दिया, माइनस हो। ठीक है, क्योंकि जब होता था तो फिर सेम टू सेम इसका होल स्क्वायर हो जाता। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए क्या है कि एक तरह से ये जो आएगा ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, विशेष आंसर 2 आएगा इसका आंसर, देख लीजिए, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको जब तोड़िएगा ना तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर इसको तोड़िएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये माइनस 2ab प्लस 2ab कट जाएगा, तो ए स्क्वायर 2 बार है और बी स्क्वायर 2 बार है। 2a स्क्वायर देखे तो दिखा नीचे में, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया। ठीक है, दिख रहा है ना। तो ऐसा सवाल जब कभी एक डिजिट से मतलब नहीं है, जब कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा तो, और ये तो a है, ये भी a है, ये b है, ये b है। अब देख लीजिए, जब कभी ऐसा सीधा 2 लिखिएगा आंसर 2। ठीक है, ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा तो -4 आंसर आता है माइनस में, क्योंकि यहाँ जब माइनस करेंगे यहाँ पे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर कटेगा, 2ab 2ab 4ab आएगा, और उसके नीचे में ए बी से भाग देगा तब 4 आंसर आएगा। ठीक है, तो आगे सवाल आएगा, देखेंगे हम लोग। चलिए अगला सवाल देखिए, आपका सवाल ये रहा। ठीक है, बनाइए इसको, कि रेकरिंग वाला है, रिपीटेड वाला बनाइए, इसको ऐड करना है। इन्वर्टर में लाइन दिया हुआ है ना, कितना आएगा इसको, इसको प्रोसेस में करेंगे तो समय लग जाएगा बहुत। देखिए, कभी भी आपके पास 0.4 पे रेकरिंग है, 0.3 पे रेकरिंग है, तो सिंगल डिजिट पे रेकरिंग रहेगा। पहले बताइए आंसर क्या होगा इसका, कमेंट करिए जल्दी जल्दी। चलिए कीजिए, आया। देखिए अब समझाते हैं आपको इसका आंसर कैसे आएगा। सिंगल, देखिए पॉइंट के बाद राइट साइड में जो रहता है ये ऐसे दिया रहता है, ये वो रेकरिंग कराता है, रेकरिंग। अब रेकरिंग में अब इसको नियम क्या है, 4/9 करने का है, 3/9 करने का है, जोड़ेंगे 7/9 आएगा, पुनः 7 पे रेकरिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे तो कहीं दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपके पास 8 पे रेकरिंग रहेगा, 0.5 पे रेकरिंग रहेगा, तो आप 13 पे रेकरिंग नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8/9 करेंगे या प्लस 5/9 करेंगे, 13/9 है, 9 से भाग करें 9 एकम 9 आएगा, 0.9 4 13, 9 चौक 36, 9 से भाग करेंगे 13 में, 9 एकम 9, 4.0, 9 चौक 36। अब यही रिपीट होते चल जाएगा ऐसे, तो 1.4 पे रेकरिंग आ जाएगा। तो अब यहाँ देखिए कि ऐसा क्यों हो गया, तो जब कभी ऐसा रहेगा, आप भरवली कैसे करेंगे, तो 8/13 कर लीजिए। सिंगल अंक पे रेकरिंग है तो 9 से कितना ज़्यादा है, तो आप 9 से भाग लेंगे, एक बार लगेगा, और 9 से जितना ज़्यादा बच गया, 4 बच रहा, तो 4 पे रेकरिंग आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रेकरिंग का यदि टॉपिक क्लास नहीं लिया तो एक दिन रेकरिंग का स्पेशल टॉपिक ले लेंगे, जिसका शायद नहीं होगा जनरल क्लास में, तो हम लेंगे। ठीक है, ये 9 आता है नीचे, सिंगल 9 आता है, और 2 अंक पे रेकरिंग रहेगा, 0.57 तो आएगा 57 बाई दोनों पे 99। मान ली 0.57 पे रेकरिंग इस पर रहेगा, 57 में 5 घटेगा, और ये 9 होगा, 0 ऐसे होता है। क्यों होता है सब बता देंगे, यदि नहीं पढ़े हुए हैं तो कभी पढ़ा देंगे, कुछ दिन में ही, 1-2 दिन में, 2-4 दिन में हो सकते हैं। अब तो बता सकते हैं इसमें, ये तो होल नंबर है, 3 3 6 2 8 आएगा प्लस, अब ये रेकरिंग में रखा है 7 8 15 15 4 19 आएगा।
अब 19 को 9 से भाग करेंगे, 9 दूनी 18 आएगा। एक तो 2 इसमें जुटेगा नहीं, 2.1 पे रेकरिंग आएगा, यही जो बचेगा वो रेकरिंग पे जाएगा। तो 10.1 पे रेकरिंग, ये 10.1 पे रेकरिंग आएगा। और इसके बारे में डिटेल्स बता देंगे, जिनको नहीं पता है ना बता देंगे कि कैसे होता है। चलिए अगला सवाल दीजिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए। कहाँ गए जी? चलिए बनाइए। p का वैल्यू दिया हुआ है 124 और क्यूब रूट ऑफ p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 इसकल प्लस 1 क्यूब रूट के अंदर है, इसकल टू वाट, इसका वैल्यू मान दिखाना है। चलिए 5 सेकंड का, हम 2 सेकंड का ये सवाल, 1 सेकंड का सवाल, 2 नहीं 1 सेकंड का सवाल, 1 सेकंड बनाइए। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या है कि आप जब कभी ऐसा सवाल आएगा 3 रहेगा, ये लास्ट में क्या दिखा हुआ 1, बस इसमें एक जोड़ दीजिए, 125 राइट आंसर हो गया। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि इसका मतलब ही होता है p प्लस 1 का होल क्यों आएगा, इसको हल करेंगे और ये 3 से 3 कैंसिल, p प्लस 1, p का मान 124 प्लस 1, यही इसीलिए करते। जब कभी दिख जाए ऐसा सवाल 1 प्लस में तो प्लस 1 ऐड कर ले आंसर, माइनस दिख जाएगा माइनस तो आप घटा दीजिएगा। देखिए अगला सवाल, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, 125। ठीक है, ऐसा सवाल बन जाएगा। बस ध्यान रखिए माइनस रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा, प्लस रहेगा तो प्लस, इसमें दीजिए। नेक्स्ट सवाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये बनाइए, ये भी पढ़ा हुआ सर सोमडासिस में। ठीक है, बनाइए इसको। सर सिंथेसिस में इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट दिया हुआ ना कि अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जो नहीं पढ़े हैं देख लीजिएगा पूरा। सर सिंथेसिस में सेम टू सेम सवाल इसी तरह का दिया। ठीक है, एक बार चलिए जवाब दीजिए क्या होगा ABCD में, ऑप्शन में जल्दी जल्दी बोलिए। चलिए 10 सेकंड में समय दे रहे हैं। चलिए हो गया, कुछ नहीं। देखिए एक बात तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ x है, इसके ऊपर यदि स्क्वायर है तब भी इसका x आएगा और अंदर में x स्क्वायर है तभी x ही आएगा। तो पावर कहीं भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं। एक बात आप ध्यान रखिए, यदि ये 3 है 2 है और x है तो आप इसको लिख सकते हैं 3 × 6। आप यहाँ पे ऐसे लिखिए 3 2 और x, तो यहाँ पे तब भी 6 लिखा आएगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, 3 7 यहाँ है, 5 पावर यहाँ रहे वहाँ रहे, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करिए 243 को आप लिख दीजिए 3 का पावर 5। ठीक है, से उस पर यदि x का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है तो दो मन में काट सकते हो। यदि आपके पास रूट x √5 है तो रूट से रूट उड़ा सकते हैं। यदि आपके पास यहाँ पे 3 है x है और यहाँ 5 है 3 है तो 3 3 काट, x बराबर 5 आएगा। यहाँ भी वही बात, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, 7 से 7 कट गया। अब यहाँ पे ये 2 छिपा, 2 दूनी 4 आएगा, हाँ बराबर 3 बच गया। अब ये जब रूट x बराबर जब 3 होता था हम लोग x बराबर स्क्वायरिंग बहुत सारे 3 का 2, क्योंकि 2 छिपा तो 2 पावर, 4 है तो 4 पावर हो जाएगा। x का वैल्यू 81 हो जाएगा, ये आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल दीजिए। ये रहा सवाल। चलिए ये बनाइए, तो ये भी पढ़ाया हुआ सर सिंथेसिस में सिंपलीफाई करने के लिए। चलिए 5 सेकंड का समय दे दे, 5 सेकंड।
5 to 6 सेकेंड। चलो कमेंट कीजिए सब लोग ABCD। चलिए हो गया। ऐसा सवाल जब कभी रहेगा तो इसको हम बताए थे कि यदि 1/√3 + √2 हो, इसको ऊपर ले जाइएगा। बहुत अच्छा समझा है, पीछे वाला वीडियो क्लास में देख लीजिएगा। ऊपर ले जाइएगा तो √3 प्लस रहेगा तो कंजुगेट इसका माइनस, दोनों का डिफरेंस 1 है, नीचे 1 नहीं लिखा काम चलेगा। इसमें भी वही बात, ऊपर जाएगा √2 - 1 हैगा, सब में ऐसे होगा, सब ऊपर जाकर माइनस है, सब कट जाता है, ये सब कट जाएगा, ये बचेगा। ये जाके माइनस ऊपर में जाके होता है -1 और वो जाके प्लस होता है। 100 1 हो गया, माइनस में प्लस 10 हो गया, 10 में गया 9, ये हो गया। ठीक है, बहुत देख लीजिएगा, जिनको समझ में नहीं आया पिछले वाला क्लास में देख लीजिएगा। ये स्पेशल दिए ऊपर पोस्ट पे लिखा हुआ ये क्वेश्चन, कैसे और डिटेल समझाएं, डेप्थ पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलो बना लीजिएगा, देख लीजिए जिनको नहीं देखा हुआ है अच्छे से। दिए नेक्स्ट सवाल दीजिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। चलिए ये देखिए, ठीक है, इसको बनाइए तो आसान है जी। 26 का स्क्वायर 97 का स्क्वायर करके देखिए कौन सा ऑप्शन में आएगा, देख लीजिए। आ गया होगा। चलिए, सामान्यतः जब ऐसा देगा ना ये, और इसी का रिवर्स टाइप का देगा 62 का स्क्वायर 79 का स्क्वायर, तो वही आंसर आप करके चेक कर लिए। मैंने 2 डिजिट वाला में जैसे होता है मिरर इमेज, बाएं के दाएं, दाएं के बाएं वाला स्क्वायर के साथ सब जगह नहीं लागू, लेकिन कोई जगह लागू होता है जो कि देता ही ऐसा करके देखिएगा। ये तो आसान भी, सिंपल भी कर सकते हैं स्क्वायर, ठीक है ना, आप लोग आया था। चलिए ठीक है, अब ज़्यादा नहीं, एक सवाल और लिख लीजिए। सोचे थे 30 से 35 सवाल देंगे, लेकिन अगले क्लास में देंगे। ठीक है, एक सवाल और दीजिए जी, दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ गए जी, अगला सवाल दीजिए। चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए, फिर सोचे 30-35 सवाल लगेंगे, लेकिन आज रहने दीजिए इतनी, आदर डालिए। ठीक है, इसको बनाइए। ये तो अभी x/z का मान पूछ रहा है, इतना दिया एक्सप्रेशन, इतना बटा, कभी कभी इसको इतना 1 2 3 कुछ भी दे देगा। इसको सिंप्लीफाई करने पूछा क्या होगा ऑप्शन में आता है, वो भी बताएंगे आपको क्वेश्चन। इसका भी एक दिन क्लास लेंगे कैसे होता है, लेकिन फिर भी यहाँ भी समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या होना चाहिए, x/z का मान यहाँ 37/13 हो जाए टोटल मिला करके, हल करके x/z का मान निकालना है। कोई कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी बस मुश्किल से 2-3 सेकंड लगेगा। ठीक है, बनाइए। कमेंट कीजिए कुछ भी, ABCD, और लास्ट में अपना अपना स्कोर बताइए। ठीक है, कितना आया है समझाइएगा नहीं, और लिख दीजिएगा आज का RRB NTPC में इतना स्कोर, आज का डेट लिख करके लिख लीजिएगा, और डेली कंपेयर कीजिएगा कि कितना ज़्यादा कितना कम आया। सब अपना अपना कमेंट कीजिए। देखिए, ऐसा सवाल जब कभी कहेगा x/z निकालने के लिए, इस 37/13 को आप क्या कीजिएगा, HCF आता है ना, छोटा नंबर से बड़ा में भाग कर दीजिए। तो 13 से भाग करिए 37 में, जैसे HCF निकालते हैं। HCF जब कभी x/z का मान पूछेगा तब, और भी रहेगा लंबा तो 13 दूना 26, ऐसे 11 13, तो 11 ये 13 यहाँ आएगा HCF में, तो एक बार लगेगा 11 2, और फिर 11 यहाँ पे आएगा, 2 × 5 = 10। ये वाला 2 देखिए मैच करेगा, ये x हो जाता है, ये y हो गया, ये z हो गया,
x का मान 1, y का मान 5, z का मान 1। ये सी है आंसर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो इस तरह से और भी अगले के दिन देखते हैं, लेकिन आज थोड़ा लेट हुआ है स्टार्ट, तो हम लोग टाइम पे करेंगे 6 PM में ही। तो इसी तरह से अपना स्कोर देखिए कितना आया, ठीक है ना? समझ में आ गया जी? तो इस तरह से बनाइए और रिदम बनाइएगा ना तो अच्छा रहेगा और रिजल्ट निकाल लीजिए, ठीक है? और बाकी इसको देख करके एकदम लाइक कीजिए, कमेंट करिए, इसमें क्या इम्प्रूव करना आपको है आप इम्प्रूव कीजिए कि ऐसे ऐसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, थोड़ा अपना अपना व्यू दीजिए, ठीक है? और लगे रहिए डेली एकदम बढ़िया से फुल एनर्जी के साथ। चलिए आज रखें तक। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड लक।